राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का नाम एनसीपी पार्टी के सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के नाम एनसीपी पार्टी के सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश देता हूं। महाराष्ट्र में जारी उठापटक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सुनील तटकरे पार्टी के नए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वे जयंत पाटिल की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। पाटिल को पद से हटाए जाने की जानकारी दे दी गई है। विधानसभा स्पीकर को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी ऐलान किया कि अनिल पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के मुख्य सचेतक होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते अपना काम कर रहा हूं। अब तटकरे ही राज्य में पार्टी संगठन में नियुक्ति और अन्य जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा हमने पार्टी के लिए जो भी जरूरी था वह बदलाव कर दिए हैं। इसकी जानकारी हमने विधानसभा के स्पीकर को भी दे दी है। अयोग्यता को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि अयोग्य ठहराने का काम पार्टी या कोई और नहीं कर सकता। यह अधिकार विधानसभा के स्पीकर के पास है। इसी के साथ प्रफुल्ल पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि वे और उनकी पार्टी शिंदे सरकार के साथ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे रूल्स में है कि पार्टी के चुनाव हर कुछ समय 3 साल के मर्यादा में ये होने चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुए नहीं थे, तो जो पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कुछ कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए कार्रवाई की गई है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को लिखे पत्र में इसकी सिफारिश की थी। इससे पहले एनसीपी अनुशासन समिति ने पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अजित पवार के साथ बीते दिन शपथ ग्रहण की थी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने भतीजे अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पार्टी के 3 नेताओं को हटा दिया गया है। निष्कासित नेताओं में मुंबई मंडल की रागपुरा के प्रमुख नरेंद्र राठौड़, अकोला शहर जिला प्रमुख विजय देशमुख और राज्य मंत्री शिवाजी राव गर्जे शामिल हैं। ये तीनों अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में अजित पवार की बगावत के एक दिन बाद आज पार्टी प्रमुख शरद पवार ने सतारा में समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान एनसीपी नेता ने कहा कि आज हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। सोमवार को शरद पवार महाराष्ट्र के सतारा पहुंचे और वाईवी चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सतारा के कराड़ में वाईवी चौहान स्मृति स्थल पर पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए सीनियर पवार ने कहा, हम सभी लोगों को अभी एकजुट रहने की जरूरत है। इसके पहले शरद पवार ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के बीच दिल्ली में राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस कार्यालय से एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी छोड़ने वाले अन्य सभी नेताओं की फोटो फ्रेम हटा दिया गया है। तमाम अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने कहा है कि 2024 चुनाव होने तक महाराष्ट्र में यही सरकार रहेगी और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे।
उन्होंने ये भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल मिलकर लोकसभा की 60 सीट भी नहीं ला पाएंगे। सरकार में ज्वाइंट हुआ है, शामिल हुआ है, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार का भविष्य के बारे में मत सोच, हमारा सरकार मजबूत 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे।